जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 26वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 270 पर। गुरुदेव कहते हैं, मेरे उस अनुभव को सभी ने जानना चाहा और सभी मुनियों को जिज्ञासा हुई कि यह घटना मैं विस्तार से बताऊं। एक दिन जब सभी मुनि एकत्र हुए तब मैंने बताना प्रारंभ किया। मैं तो इस मार्ग में केवल जिज्ञासावश आया था और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था कि कुछ पाने के लिए आया था। मैं कुछ सालों पहले बर्मा के जंगलों में से बौद्ध साधुओं के साथ गुजर रहा था, तो रास्ते में एक स्थान पर एक पहाड़ से बहुत अच्छे चैतन्य का अनुभव हुआ। तो हमें जिज्ञासा हुई कि उस पहाड़ी पर क्या होगा और रात होने वाली थी, तो हमें भी रात के समय रुकने के लिए कोई ठिकाना चाहिए ही था। इसलिए हमने पहाड़ी पर ठहरने का निर्णय लिया। सामान्यतः वहाँ पर जो गुफाएं होती थी, वहाँ बौद्ध साधु रहते थे। उनकी ध्यान साधना की पद्धति अलग होती थी। वे दिन भर ध्यान साधना करते थे और पूरे दिन भर में एक बार एक छेनी सामने वाले एक बड़े पत्थर पर चलाते थे और ऐसा करके कई सालों में उस पत्थर से बुद्ध भगवान की प्रतिमा का निर्माण करते थे। वे साधु कोई कुशल मूर्तिकार नहीं थे, इसीलिए प्रतिमा बेढब ही बनती थी, यानी प्रतिमा कोई अच्छी नहीं बनती थी। लेकिन अपने अंतिम समय में वे उस प्रतिमा में अपने प्राण डाल देते थे। यह देह त्याग करने की उनकी अपनी पद्धति होती थी। ऐसी मूर्ति से चैतन्य बहुत ही अनुभव होता था। हमें लगा कि शायद वैसी ही एक प्रतिमा वहां पर होगी, लेकिन हम जब तक उस पहाड़ी के ऊपर की गुफा में पहुंचे तब तक अंधेरा हो गया था। वहां पर एक जड़ी बूटी मिलती है जो मोमबत्ती जैसी जलती है। उसे जलाकर गुफा में घुसे, गुफा में थोड़ी आग जलाई और रात वहीं गुजारने का निर्णय लिया। दूसरे दिन सुबह गुफा के एक कोने से प्रकाश आ रहा था। वहां जाकर देखा तो दो युवा मुनि ध्यान कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा और मैं वहीं रह गया और मेरे साथ के दो बौद्ध साधु चले गए और बाद में मैं भी वहां ध्यान साधना करने लग गया। कुछ दिनों के बाद जाना कि वे दोनों 800 सालों से उसी स्थान पर ध्यान कर रहे थे और उन्होंने उनका आभा मंडल 500 किलोमीटर तक का कर लिया था। उनके आभा मंडल में उनकी इच्छा के बगैर कोई भी प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता था और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ही मुझे वहां बुलाया था। जब यह मुझे पता चला तो मैंने नमस्कार करके उनसे कहा, गुरुदेव, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। मेरे इस शरीर का आप जो भी उपयोग करना चाहे कर ले। ऐसा कहकर मैंने अपने आप को उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। बाद में उन्होंने बताया, हमारे गुरु इस धरती पर जन्म लेना चाहते हैं और उन्हें जन्म लेने के लिए अच्छे माता और पिता नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम समाज में जाओ, युवक युवतियों को ध्यान करना सिखाओ और उन्हें इतना शुद्ध व पवित्र बनाओ कि वे हमारे गुरुओं की आत्माओं को अपने घर में जन्म लेने के लिए आमंत्रित कर सके। ऐसा जब होगा तभी हमारे गुरु इस धरती पर अवतरित होंगे और जब वे जन्म लेंगे तभी हम हमारी तपश्चर्या को समाप्त करेंगे। हम उनके सानिध्य में हमारा बाकी जीवन जीना चाहते हैं। अभी समाज में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वे अतिथि बच्चे हैं। माता भी बच्चा नहीं चाहती, पिता भी बच्चा नहीं चाहता और फिर भी उनका केवल शारीरिक संबंध हो जाता है। इसलिए कोई भी आत्मा
उस संबंध का लाभ ले लेती है और वे बच्चा चाहते भी नहीं, लेकिन बच्चा हो जाता है। इसलिए अब तुम समाज में जाओ और समाज में हमारे गुरुओं की जानकारी दो और युवक युवतियों को ध्यान करने के लिए प्रेरित करो। और ध्यान करने के बाद जब उनकी आध्यात्मिक बैठक अच्छी हो जाएगी, तभी वे उन गुरुओं की आत्माओं को अपने घर में जन्म लेने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे और तभी हमारे गुरु इस धरती पर अवतरित हो सकेंगे। हमें मालूम है हमारा यह लक्ष्य बहुत बड़ा है, कठिन है, इसके पूर्ण होने में समय भी लगने वाला है, लेकिन अब यही तुम्हारी साधना है। अब आज से यह कार्य हम तुम्हें सौंपते हैं और हमें विश्वास है यह कार्य तुम्हारे हाथों से ही सिद्ध होगा। मैंने उन्हें नमस्कार करके कहा, गुरुदेव, मैं मेरा बाकी बचा हुआ सारा जीवन आपके इसी कार्य में लगा दूंगा। आज आपने मेरे जीवन को एक नया उद्देश्य दे दिया है। अब मैं समाज में जाऊंगा और ध्यान साधना का प्रचार करूंगा और बाद में मैंने इसी कार्य को करने का निर्णय लिया है। अब यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरी बात समाप्त हुई। डॉक्टर बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी गर्भवती है? मैंने कहा, हाँ। फिर मैंने पूछा, आपने कैसे जाना? तो उन्होंने कहा, जब तुम अपने गुरुओं के बारे में बता रहे थे तो मेरा चित्त उनकी ऊर्जा पर ही था और मुझे लगा कि उनकी ऊर्जा इस धरती पर उतर चुकी है और उन्हें आमंत्रित करने का ज्ञान अभी केवल तुम्हें है। इसीलिए उन शक्तियों को आमंत्रित करने का प्रयोग इस धरती पर केवल तुम कर सकते हो। और चित्त से जाना कि उस शक्ति का जन्म अभी हुआ ही नहीं है, इसका अर्थ है वह अभी गर्भ में ही है। मैंने उन्हें बताया, मेरे 2 लड़के हैं, दोनों घर में मस्ती करते रहते हैं, घर को अखाड़ा बनाकर रखा है और मेरी इच्छा है मुझे पुत्री होनी चाहिए, लेकिन मेरी यह इच्छा आज तक पूर्ण नहीं हुई है। डॉक्टर बाबा ने कहा, अब पूर्ण होगी। अब गुरु शक्तियाँ सर्वप्रथम स्त्री के रूप में ही अवतरित होने वाली है, ताकि वे भविष्य में आने वाली गुरु शक्तियों को संरक्षण दे सके। यह कन्या महाशिवरात्रि के दिन ही जन्म लेगी। इसके अवतरण का समय निश्चित है। माँ पद्मावती की शक्ति स्वयं अवतरित होने वाली है। इस कन्या के जन्म के बाद ही तुम्हारा यह कार्य प्रारंभ होगा। गुरु शक्तियों का माध्यम बनने के लिए जिस उच्च आध्यात्मिक स्थिति की आवश्यकता है, उसे प्राप्त करने की कार्य शक्ति तो तुम्हें पत्नी के रूप में मिली, लेकिन समाज में इस ध्यान का ज्ञान बांटने की कार्य शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। वह कन्या तुम्हारे इस कार्य की शक्ति बनेगी। वह जैसे जैसे बढ़ेगी, तुम्हारे कार्य का दायरा भी स्वयं विकसित हो जाएगा। इसके जन्म के समय इतना चैतन्यपूर्ण वातावरण होगा कि तुम्हारी पत्नी को प्रसव वेदना भी महसूस नहीं होगी। पीड़ा रहित प्रसव होगा। यह प्रसव तुम्हारी पत्नी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव होगा। वे आगे बोले, तुम्हारे गुरुओं का लक्ष्य समाज में ही पूर्ण हो सकता है और उनका लक्ष्य गृहस्थ मनुष्यों के माध्यम से ही पूर्ण हो सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने कार्य को करने के लिए एक गृहस्थ को ही माध्यम बनाया है। अब मुझे सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट समझ में आ गया है। पहले तुम मेरे लिए एक पहेली ही थे कि यहाँ आने के बाद भी तुम वापस कैसे जा सकते हो। अब मुझे पता चला है कि तुम्हारा अंतिम लक्ष्य समाज में ही पूर्ण होगा और उसके लिए समाज में जाना, समाज में रहना आवश्यक ही है। यहाँ तो ऐसी अनुभूतियाँ ध्यान में ही होती है, लेकिन तुम तो प्रत्यक्ष रूप से जाकर उन महान विभूतियों के दर्शन करके आए हो। हम तो तुम्हारा दर्शन करके ही धन्य हो गए हैं। इसीलिए हम तुम्हें
गुरुदेव कहकर बुलाते हैं। तुम्हारे सामने आने पर नमन खुद ही हो जाता है, और वह नमन तुम तो नहीं कराते हो, यानी तुम भी किन्हीं शक्तियों का प्रतिनिधित्व ही करते हो, जो गुरु शक्तियाँ नमन करने के लिए प्रेरित करती है। इस जगत में अच्छी शक्तियाँ भी है और बुरी शक्तियाँ भी है, और बुरी शक्तियाँ संगठित रूप में है, इसीलिए अच्छी शक्तियों को संगठित होना होगा। हमारी ध्यान पद्धति अलग हो सकती है, हमारी उपासना पद्धति अलग हो सकती है, हमारे धर्म भी अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच एक सी है, सकारात्मक है। हमारा लक्ष्य है प्रत्येक मनुष्य को सुखी करना, चिंताओं से, बीमारियों से मुक्त करना। यानी हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है, एक शांत, प्रसन्न, खुशहाल विश्व का निर्माण करना, जहाँ सभी लोग अपने अपने तरीके से उपासना कर सके, ध्यान साधना कर सके और जीवन में मोक्ष प्राप्ति कर सके। उस मोक्ष के लक्ष्य पर ही हमारा सबका ध्यान होना चाहिए, और ऐसे लक्ष्य की ओर चलने वाले लोगों को भी सभी मतभेद बुलाकर संगठित रूप से प्रयास करना चाहिए, तभी वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस लक्ष्य को पाने में हम सभी एक दूसरे के पूरक है। जब दोनों का लक्ष्य एक हो तो एक मार्ग ज्येष्ठ और एक मार्ग कनिष्ठ कैसे हो सकता है। सभी सकारात्मक शक्तियों को संगठित होकर प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि बुरी शक्तियां पहले से ही संगठित है। इसलिए हम यहाँ पर संग बनाकर संगठित रूप में रह रहे हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ भविष्य में कई आत्माएं आने वाली है। यहाँ की संख्या बड़ी है, कभी कम नहीं हुई है। जो यहाँ से जाते भी हैं वे केवल शरीर को त्यागते हैं, उनकी ऊर्जा तो यहीं स्थापित हो जाती है। मेरे सामने सामने ही काफ़ी आत्माएं जुड़ी हैं और भविष्य में जुड़ने वाली है। काफ़ी समय हो गया था, इसलिए हम सब चले गए। एक दिन डॉक्टर बाबा ने मुझे समझाया, तुम्हारा लक्ष्य कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। समाज की परिस्थितियां विपरीत है, इसीलिए तुम केवल तुम्हारा कार्य करना, ध्यान सिखाने का, लेकिन लोग वह सीखे और करे ही, यह अपेक्षा मत रखना, क्योंकि यह अपेक्षा एक ओर जहाँ निराशा को जन्म देती है, वहीं दूसरी ओर हमें असंतुलित करती है, और असंतुलित होने पर हम गुस्सा करने लग जाते हैं, और गुस्से का और समझाने का तो एकदम 36 का आंकड़ा है। हम अगर गुस्से में समझाएंगे तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि समझाते समय हमारे में देने का भाव होना चाहिए, और यह देने का भाव हमारे में तभी होगा जब हम प्रसन्न रहेंगे, संतुलित रहेंगे, तभी हम किसी को कुछ दे सकते हैं। इसलिए सदैव याद रखो, किसी को भी समझाते समय गुस्सा मत करो। गुस्से के साथ आप कितना भी समझाओ, वह ग्रहण करने की स्थिति में ही नहीं होता। गुस्से से हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, और शरीर से जब हम नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहे हैं, तब उसे अपनी बात समझ में आए, यानी उसे हमारी ऊर्जा सकारात्मक रूप में प्राप्त हो, यह तो कभी संभव ही नहीं है। और हमारे गुस्सा होने के कारण उसकी भी स्थिति सकारात्मक ऊर्जा लेने की ही नहीं होती है। हमें लगता है कि हमने समझाया, लेकिन वास्तव में उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया होता है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी शांति के साथ किसी को समझाएं, और आग्रह भी न करें कि वह समझे ही, और न समझे तो फिर से प्रयत्न करे, लेकिन गुस्सा कभी न करे। हो सकता है एक बार में उसकी समझ में नहीं भी आए, लेकिन आपने कम से कम उसके मन में अपनी
बात की भूमिका तो तैयार कर ली, आगे दूसरी बार समझाएंगे तो वह समझ जाएगा, क्योंकि किसी को भी समझाने के लिए कहना ही काफ़ी नहीं होता है। आप और वह दोनों सकारात्मक भाव से भरे होने चाहिए। आपका भाव सकारात्मक होगा तो आप समझा पाएंगे, और उसका भाव सकारात्मक होगा तो वह ग्रहण कर सकेगा, यानी कि समझ सकेगा। क्योंकि आपने समझाते समय अगर गुस्सा किया तो आप स्वयं असंतुलित हो जाएंगे और वह भी असंतुलित हो जाएगा, तो न आप समझा पाएंगे और न वह समझ पाएगा। और सदैव याद रखो, मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि उसे अच्छी बातें ग्रहण करने में सदैव अधिक समय लगता है। इसलिए केवल समझाने का कार्य करो, लेकिन सामने वाला समझेगा ही, यह मानकर मत चलो, क्योंकि यह मानना अपेक्षा का निर्माण करता है और यह अपेक्षा बाद में निराशा को जन्म देती है। तुम्हारा जीवन काल बहुत बड़ा और लंबा है, इसीलिए बड़ी शांति के साथ ही गुरु कार्य करो। किसी भी बात की जल्दी मत करो। यह सदैव याद रखो, जिस बिल्डिंग को ऊंचा बनाना होता है उसकी नींव भी उतनी ही गहरी खोदनी पड़ती है। 12 सालों का समय तो लोगों को तुम्हें पहचानने में लगने वाला है। सभी सांसारिक झंझटों से मुक्त होना इतना आसान नहीं है, इसीलिए इतना समय तो लगने ही वाला है। और उतने समय के बाद कुछ कुछ समझना प्रारंभ होगा, क्योंकि जो अनुभूति आप समाज को प्रदान करने जा रहे हैं उसकी जानकारी ही समाज को नहीं है। और अनुभूति को भी समाज जादू समझेगा, क्योंकि अनुभूति का कोई अनुभव समाज में नहीं है। एक ऐसी बात का परिचय कराने जा रहे हो जो एकदम नई है, इसके लिए समाज में काफी समय लगने वाला है। दूसरा, यहाँ आकर वे ही पाते हैं जिनमें तीव्र इच्छा शक्ति होती है और जो उस अनुभूति को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। यह बहुत बड़ी साधना है। मंत्र के द्वारा एक एक चक्र को क्रियान्वित किया जाता है। एक एक चक्र पर 7 7 साल साधना करनी होती है और 49 सालों में ये सातों चक्र पूर्ण होते हैं। सतत एक ही लगन से यह साधना करने के लिए कितनी जबरदस्त इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, तब कहीं जाकर यह साधना पूर्ण होती है। यानी चक्रों को विकसित होने के लिए 49 सालों की अवधि मिल जाती है, तब जाकर कहीं अनुभूति होती है। आप अगर कुछ क्षणों में यह कराएंगे तो उन्हें वह अनुभूति होगी, पर उस अनुभूति को पूर्णतः अनुभव करने के लिए 12 साल तो भी कम से कम चाहिए। इसीलिए 12 सालों तक लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। फिर भी तुम्हें भी बिना गुस्सा किए, बिना अपेक्षा किए लोगों को समझाना होगा। यह सब बताकर मैं तुम्हें निराश नहीं कर रहा हूँ, केवल जो परिस्थिति वास्तव में आने वाली है उसके लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। और तुरंत इस अनुभूति के परिणाम आएंगे ही, ऐसा नहीं है। जीवन में आई हुई अनुभूति पर लोग सालों तक अविश्वास करेंगे, आने वाले प्रत्यक्ष अनुभवों को समझ नहीं पाएंगे। सामूहिक शक्ति के जो चमत्कार होंगे उन्हें भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। ध्यान सीखने के बाद भी 12 सालों तक अनुभूति पर विश्वास नहीं होगा। 12 सालों तक का जीवन अनियमित ही होगा। 12 साल इस ध्यान पद्धति से जुड़ने के बाद जीवन में कहीं नियमितता आएगी, ध्यान का महत्व समझ में आएगा, अनुभूति भी समझ में आएगी। लेकिन इतना लंबा इंतजार तुम्हें अपने जीवन में करना ही होगा, और इंतजार भी परिणाम की आशा के बिना, क्योंकि इस अनुभूति के लिए समाज में कोई जागरूकता ही नहीं है, और जिन्हें जागरूकता है वे उस समाज में नहीं है।
क्योंकि वे तो कब के हिमालय पहुंच चुके हैं। इसीलिए तुम्हारी ध्यान पद्धति से होने वाली अनुभूति की आवश्यकता उन्हें नहीं है, क्योंकि वे तो यहाँ पहुंच चुके हैं। और कुछ लोग तो अपने पूर्व जन्मों के कर्म भोगने के लिए ही आए हैं। ऐसे लोग तो अनुभूति ग्रहण करेंगे भी नहीं और न वे ग्रहण करने की स्थिति में है। बस अब जो बाकी लोग हैं वे ही आपकी समर्पण ध्यान पद्धति की अनुभूति को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अनुभूति के साथ समरस होने में 12 साल लगेंगे। अब इन 12 सालों की अवधि वे कितने जन्मों में पूर्ण करते हैं, यह उनके पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों के आधार पर ही निर्भर होगा। इसलिए उनके उसी जन्म में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कभी मत सोचना। आपकी इस ध्यान पद्धति में सब कुछ आसान है, पर इसमें बने रहना ही कठिन है। इसका पहला दोष है कि इसमें साधक को अहंकार आता है। अहंकार इसीलिए आता है क्योंकि वह ध्यान के माध्यम से सामूहिक शक्ति के साथ जुड़ जाता है और फिर एक साधक में हजारों लोगों का बल आ जाता है। और फिर जब वह गुरु कार्य करता है तो वह बड़ी आसानी से हो जाता है और कार्य संपन्न हो जाने पर उसे अहंकार आ जाता है कि उसने वह कार्य किया। एक मनुष्य को हजारों लोगों की शक्ति दी जाए तो ऐसा होना तो स्वाभाविक है। इसी अहंकार से साधक सामूहिकता से बाहर हो जाता है और ध्यान छूट जाता है, क्योंकि अहंकार उत्पन्न होने पर वह असंतुलित हो जाता है और वह जब असंतुलित हो गया तो वह ध्यान कैसे करेगा, उसका ध्यान तो छूटा ही जाएगा। यह इस ध्यान की पद्धति का बड़ा दोष है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।